विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति ब्रज के संतों में शरणों में शुरू होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब शुक्रवार को भाजपा महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने 1000 संतों को भोजन कराकर उनका सम्मान किया। कार्तिक पूर्णिमा यानी 19 नवंबर शुक्रवार को स्थानीय भाजपा विधायक श्याम सुंदर शर्मा की निगरानी में सभी तैयारियों को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में महज 3 महीनों का समय बाकी रह गया है। सभी दल पूरे जोश खोशों के साथ चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हो चुके हैं। इस बार सभी दल संतों के आगे नतमस्तक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के संतों के भोजन के बाद बसपा भी उसी राह पर चल पड़ी है। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने बताया कि हजारों संतों को भोजन कराकर उनका सम्मान भी किया है। इस दौरान भाजपा विधायक श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता द्वारा श्री मिश्रा का चांदी का मुकुट पहनाकर जोशीला स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व श्री मिश्रा पानी घाट स्थित वैकुंठ धाम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत महंत राघवेंद्राचार्य महाराज का आशीर्वाद ग्रहण किया। साथ ही मिश्रा जी ने अपने संबोधन में कहा कि वृंदावन में वह सिर्फ ठाकुर जी के साथ संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आए हैं, जिससे कि वह आगे की रणनीति तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि वह पहले भी वृंदावन आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय वृंदावन की दुर्दशा बद से बदतर हो गई है। सड़कों की हालत जर्जर होती जा रही है, जबकि यहाँ देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आता है। उन्होंने कहा, अगर संतों के साथ साथ जनता का आशीर्वाद मिलता तो फिर से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती द्वारा विकास का परचम लहराया जाएगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आज दिन बहुत शुभ था, इसलिए उन्होंने आज के दिन ही ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान बिल वापस लिए जाने के सवाल पर कहा कि सरकार मान कर रही है कि जो किसान वापस लेने के लिए कह रहे थे वह गलत है। सरकार तो आज भी बिलों को सही बता रही है। किसान अपने हक की लड़ाई में अपने भाइयों का जान भी गंवा चुके हैं। हम किसानों के साथ हैं। लगातार शायद सरकार चुनावों को लेकर बिल वापस लेने की बात कह रही है। इस दौरान उन्होंने संतों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनकी अर्चना का दिन है और वृंदावन में ये बहुत बड़ा पर्व होता है। आज दीपोत्सव भी होता है, जो कि इसके बाद हम करेंगे। 3 बजे के बाद कार्यक्रम वो भी करेंगे। तो आज यहाँ पर हम साधु संतों महात्माओं से के मिल करके उनका आशीर्वाद वृंदावन में ब्रिज के साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके और इसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के दीपोत्सव करके, और इसके लिए हम आज वृंदावन में आए, क्योंकि इससे अच्छा और शुभ दिन हमको इस कार्य के लिए नहीं मिल रहा। छठ पूजा के दिन मुख्यमंत्री जी संत पूजते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को क्या मायने उसके माने जाए? देखिए, हम तो संतों महात्माओं को किसी पर्व में नहीं, हमेशा पूजते हैं और भगवान की आराधना हम किसी दिन एक नहीं करते हैं, हम रोज करते हैं, हर दिन करते हैं। सुबह उठ करके स्नान दान करके पहले हम भगवान की अर्चना ही करते हैं और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो ये कोई इसलिए नहीं है कि हम छठ और इससे मिला करके आप करेंगे तो वो नहीं ठीक है। हम तो आज ये कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें कि हर व्यक्ति जो सोचता है। विद्वान और ऋषि कुमार आए हैं, वो ऊपर वहाँ पर व्यवस्था है। ऐसे पर्व में हमको आज वृंदावन में आकर के इसका मौका मिला, तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और आकर के हमने ये कार्य किया। देखिए, जब लगभग 800 से 900 लोगों किसानों की आंदोलन करते करते मृत्यु हो गई, वो लोग इसी आंदोलन में गर्मी, सर्दी, बरसात सब में वो अपना धूप में भी हर तरीके से वो आंदोलनरत रहे और यही कहते रहे ये कानून गलत है, गलत है, गलत है। और हम लोग भी, हमारी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी यही कहते रहे, पार्लियामेंट के बाहर भी आंदोलन करते रहे और ये उनसे मांग करते रहे पिछले 1 वर्षों से कि इसको वापस लीजिए और मिनिमम
जो प्राइस है MSP है उसको आप लागू करने का कार्य करिए। आज तक कानून में MSP का लिए कोई व्यवधान नहीं किया गया है, आज भी नहीं किया गया। अब इन काले कानूनों को जिनका विरोध किसान और पूरा राष्ट्र में पूरे देश के किसान करके और इतने लोगों ने अपनी बलि दे दी इसमें, उनके 800, 900, 1000 के करीब लोग मर गए, उसके बाद आप इस कानून को वापस ले रहे हैं। और वापस लेने का क्या उद्देश्य है कि अगर आप खाली चुनाव के लिए वापस ले रहे हैं, 4 महीने के लिए वापस ले रहे हैं, 4 महीने के, क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं, आज भी इन्होंने कहा कि ये कानून बहुत सही है, कानून को वो गलत नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कानून अच्छे हैं, कानून को किसान समझ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये कानून दोबारा से लाए जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर से आप लाने का काम करेंगे। तो इस बात को तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि वो क्या करते हैं। हालांकि हम लोगों ने यह पहले से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता ने कह रखा है कि अगर इस तरह का कानून ये लाने का भी काम आज यहाँ पर अगर हम राजनीति के तहत आते तो हम कोई कार्यक्रम कर रहे होते, वहाँ लोगों को बुलाते, बैठक होती, मीटिंग होती, जैसा कि पहले हो कर चुके हैं, यहाँ पर आके वृंदावन में कर चुके हैं, गोवर्धन में किया, लेकिन वो राजनीति यहाँ तो आज हम पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी स्वामी जी की जो संयोजक हैं, उनके माध्यम से आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के, बांके बिहारी जी के दर्शन करके और ठाकुर जी की कृपा लेना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे जो हमारे मन में चीज़ें हैं उनको हम पूरा करने के लिए हमको ताकत मिल सके। वृंदावन जो है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई हम ऐसा नहीं है कि 2007 में हमारी सरकार बन गई और हम सरकार में आए तब हम वृंदावन हम बचपन से आते आ रहे हैं, वृंदावन में हम बराबर आते हैं। यहाँ टाट बाबा गोपेश्वर जी में है, हमारे गुरु जी हैं, उनके यहाँ भी आते हैं और आकर के दर्शन करके चले जाते हैं आशीर्वाद लेकर। लेकिन जब इतनी बार आने के बाद यहाँ की समस्याओं को देखा हमने और लोगों से जाना तो अफसोस जरूर हुआ, क्योंकि इतने वर्षों से एक ऐसा धाम जहाँ पर कि लोग कहते हैं कि अपने चरण रख दीजिए, उसकी मट्टी में आप अगर चल लीजिए तो आपको सीधे सीधे वैकुंठ धाम मिलता है और आपको दोबारा जन्म नहीं लेना। ऐसे स्थान में इतनी दिक्कतें हो, जब जानकारी ये मिली कि यहाँ पर तो सीवर लाइन ही नहीं, पानी की लाइन नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बिजली आती है तो 5 मिनट में आती है, चली जाती है, गलियों में सभी जगहों पर जो आने जाने का रास्ता है, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ के जो हालात थे वो सब हमने देखे। हम पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को इसलिए नहीं कि इनका नाम श्याम भी है और सुंदर भी है, तो इनका तो नाम ही ऐसा है कि मथुरा के नाम से तो इनको जाने ही जाएगा, जोड़ा ही जाएगा। जब भी मथुरा का नाम लिया जाएगा तो श्याम का नाम लिया जाएगा, तो श्याम सुंदर शर्मा का नाम भी लिया जाएगा। और ऐसे में इनके साथ भी और मिल करके जो जानकारियां यहाँ के लिए मिली, तो उसमें हमको ये लगा कि अब अगर हमको ईश्वर ने, हमको प्रभु ने इतनी ताकत दी है, शक्ति दी और हमको इस कार्य में लेकर के आए हैं, तो कोई ना कोई। आदरणीय मिश्रा जी, हे संत भगवानों, केवल तुम्हारा चरण छू करके अपना आशीर्वाद मांगने के लिए आए और दूसरी कोई कामना हमारी नहीं। और महाराज जी ने एक बात कही है, 200 करोड़ नहीं, 300 साढ़े 300 करोड़ वृंदावन में था और गिरिराज जी की धाम में अलग था, और जो शंखनाद ब्रजभूमि से हुआ था वही अयोध्या और बनारस तक आदरणीय मिश्रा जी ने बहन कुमारी मायावती जी कह करके पहुंचाया था।